तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचेन के स्पेस रिंग के लिए गोल्डन एम्परर, लेडी होंगयान और एल्डर फी तीनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वेंचेन डीमन टूम के 5th लेवल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो देखते ही उस जगह पर मौजूद बाकी सभी लोग भी काफी तेजी से 5th लेवल से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर खड़े सभी डीमन सीडलिंग्स एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहां से बाहर जाने के रास्ते को बंद कर देते हैं और अब उन सभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर आगे बढ़ते हुए एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए सभी लोगों को दोबारा से डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक देता है। और अब वह हंसते हुए बोलता है, अभी तो यह गेम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो आखिर तुम सभी लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनते ही डीमन सीडलिंग्स का लीडर बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसी जगह पर रुककर हमारे साथ एक गेम खेलो और जब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देते हैं तब तक तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हो। यह सुनते ही वह पर्सन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, हमारा मन जब करेगा तब हम इस जगह से बाहर जाएंगे और आखिर तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से डीमन सीडलिंग्स के लीडर के ऊपर अटैक करता है, पर तभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर बस अपने ऑरा प्रेशर से उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उस पर्सन का गला पकड़ते हुए धीरे धीरे उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अभी वह डीमन सीडलिंग हंसते हुए बोलता है, यह पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर यह गेम खेलने में सच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब यह देखते ही क्वेंचेन दोबारा से अपने टेलीपैथी का यूज करते हुए वू हुआंग से बोलता है, वू हुआंग दोबारा से यहाँ पर अपने नाटक को स्टार्ट करो। अब यह सुनते ही वू हुआंग गोल्डन एम्परर के पास जाते हुए बोलता है, एल्डर तो क्या अब आपको मेरी बात पर यकीन हुआ। यह सभी डीमन सीडलिंग्स है और यह सभी लोग यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों ने प्रिंस फेंगली को मारा है। अब वहाँ पर गोल्डन एम्परर को वू हुआंग की बात पर पूरी तरीके से यकीन हो जाता है और अब वह गुस्से में लेडी होंगयान की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, होंगयान तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अब गोल्डन एम्परर को अपनी ओर आते हुए देखकर लेडी होंगयान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह उस डीमन सीडलिंग के पास जाते हुए बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर यह कर क्या रहे हो। तभी गोल्डन एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, होंगयान अब यहाँ पर नाटक करने का कोई भी फायदा नहीं। तुमने प्रिंस फेंगली को मारा है तो तुम्हारे प्याओ म्याओ पैलेस को इसका परिणाम भुगतना होगा। तभी डीमन सीडलिंग हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर किस परिणाम की बात कर रहे हो। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो। यह बोलते हुए वह अपने पास से डेमोनिक फॉर्मेशन फ्लैग को बाहर निकालते हुए 5th लेवल से बाहर निकलने वाले हर एक रास्ते पर एक एक फॉर्मेशन फ्लैग को सेट करता है, जिसके बाद वह ब्लड ओथ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वह आसपास मौजूद सभी लोगों के ब्लड एसेंस को एक ही जगह पर कलेक्ट कर सके। और अब उस ब्लड फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वहां पर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स की बॉडी के अंदर से लाइफ एनर्जी और ब्लड एसेंस काफी तेजी से बाहर निकलकर उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है, जिससे धीरे धीरे सभी कल्टीवेटर्स की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब यह देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोग अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को उस फॉर्मेशन के अटैक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एल्डर फी देखता है कि लेडी होंगयान की बॉडी के ऊपर उस फॉर्मेशन का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जो देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, होंगयान मुझसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे स्टार्टिंग में ही वू हुआंग की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। तुम इन सभी डीमन सीडलिंग्स के साथ मिली हुई हो, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस फॉर्मेशन का कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब यह देखते ही लेडी होंगयान वहां पर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो भी कुछ हो रहा होता है उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। दूसरी ओर क्वेंचेन सोचने लगता है, आखिर यह सभी डीमन सीडलिंग्स यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। अगर यह सभी लोगों को मारकर उनके ब्लड एसेंस और लाइफ एनर्जी को कलेक्ट करना चाहते थे तो यह काम यह लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, तो आखिर इन लोगों ने इतनी देर तक यहाँ पर इंतजार क्यों किया। और तो और इस जगह पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, जो काफी आसानी से अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए इस फॉर्मेशन के अटैक से बच सकते हैं। तो आखिर इन सभी डीमन सीडलिंग्स के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी गोल्डन एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बेवकूफों को क्या लग रहा है, तुम लोग हमें यहाँ पर कैद करके रख सकते हो। हम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें तो थोड़ी ही देर में हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे।
यह सुनते ही डीमन सीडलिंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करोगे और तुम अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए खुद को इस फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हो? यह सुनते ही क्वीन चैन परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए सभी लोगों को सचेत करते हुए बोलता है, हमारे बीच में कई सारे डीमन सीडलिंग्स मौजूद हैं जिन्होंने पहले ही बाकी कल्टीवेटर्स की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तभी वह सभी डीमन सीडलिंग्स जो लोगों की बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुके होते हैं, वह काफी तेजी से अटैक करते हुए बाकी सभी कल्टीवेटर्स के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब यह देखते ही क्वीन चैन गुस्से में अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए 3 डीमन सीडलिंग्स को मार गिराता है। तभी गोल्डन एम्परर के ऊपर 3-4 डीमन सीडलिंग्स एक साथ अटैक करते हैं, पर गोल्डन एम्परर भी उन सभी डीमन सीडलिंग्स को वहां पर मार देता है। दूसरी ओर यांडान और येमो भी अपनी पावर को मर्ज करते हुए लगातार डीमन सीडलिंग्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगते हैं। वहीं पर रोयू और क्विंसू भी अपने बैरियर को हटाते हुए सभी डीमन सीडलिंग्स के ऊपर अटैक करने लगती है। अब वहां पर थोड़ी ही देर में कई सारे डीमन सीडलिंग्स मारे जाते हैं। दूसरी ओर येमो काफी आसानी से लॉ इन्फोर्समेंट के कई सारे डीमन सीडलिंग्स को मार देता है, जो देखते ही मास्टर C2 उसकी तारीफ करते हैं। तभी येमो देखता है कि लू हाओरान मास्टर C2 के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह मास्टर C2 को वहां पर वार्न कर देता है। अब मास्टर C2 हाओरान के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाओरान आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? अभी हाओरान हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अभी तुम मेरे हाथों मरने वाले हो और मैंने जितना सोचा था तुम्हें बेवकूफ बनाना उससे काफी ज्यादा आसान था। मुझे लगा था कि तुम स्टार्टिंग में ही मुझे पहचान जाओगे, पर तुमने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब मास्टर C2 गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम लू हाओरान नहीं हो, तुम एक डीमन सीडलिंग हो जिसने लू हाओरान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हाओरान हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, पर अब काफी देर हो चुकी है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से मास्टर C2 के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मास्टर C2 उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। तभी हाओरान मास्टर C2 के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जिसे देखते ही मास्टर C2 एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर हाओरान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसके अटैक से टकराते ही मास्टर C2 का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब मास्टर C2 नोटिस करते हैं कि डीमन सीडलिंग्स ने कई सारे पावरफुल एल्डर्स की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा होता है, जिस वजह से अब वहां पर सभी लोगों को उनसे फाइट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तभी वुहुआंग गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।